सोना पहली बार 1,25,000 के पार हुआ है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1,527 रुपए बढ़कर 1,25,000 के पार हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 2,775 रुपए बढ़कर 1,78,000 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। दिल्ली में बिना किसी गारंटी के मिलेगा 10 करोड़ रुपए का लोन। दिवाली से पहले सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। यह योजना महिलाओं और उद्यमियों को अपने सपने साकार करने में मदद करेगी। लोन पाने के लिए इच्छुक उद्यमी दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने नागरिकों को दिया बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी बिल माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बकाया और बढ़े हुए बिल माफ किए जाएंगे। जल बोर्ड के भारी ब्याज वाले बिलों से परेशान लोग अब राहत पा सकेंगे। तारा और वीर की जोड़ी ने जीता है फैंस का दिल। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में इस कपल ने सबका ध्यान खींच लिया। दोनों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहद ही रोमांटिक तस्वीरें शेयर की है, जिसे फैंस देखकर काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 37% सादिया कुंडली ने मिलाने से छूट रही। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसरों ने अपनी रिसर्च में यह दावा किया है। वर वधू की कुंडली ठीक से मिलाई नहीं जा रही है। उन्होंने बताया है कि ग्रह दोष के बावजूद शादियां की जा रही है, जिस वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। देश में बच्चों के जन्म की संख्या घटी। भारत में साल 2022 की तुलना में 2023 में जन्म में कमी आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये CRS पर आधारित वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया की 13 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट्स में सामने आया है। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव उज्जैन के महाकाल मंदिर में अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ नजर आए हैं। वीडियो में अवनीत कौर भी थोड़ी झलक दिखी है, जिसे लोग हैरान हैं और सवाल कर रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि अवनीत अपने जन्मदिन पर वहां गई थी और सूर्य कुमार से वहां मुलाकात की। भाजपा में शामिल हुई है मैथिली ठाकुर। दरभंगा के अलीनगर सीट से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक मैथिली को बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी मैथिली को प्रचार अभियान का चेहरा भी बना सकता है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेफ 1 लागू कर दिया गया है। CAQM ने खराब एयर क्वालिटी के चलते धूल नियंत्रण और खुले जलाने पर यहां पर रोक लगा दी है। पुराने डीजल पेट्रोल वाहन प्रतिबंधित आवश्यक होने पर ही डीजल जनरेटर इस्तेमाल होंगे। पवन सिंह से पत्नी ज्योति ने मांगी है 30 करोड़ की एलिमनी। भोजपुरी पवन सिंह से यहां पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक का विवाद बढ़ गया है। ज्योति ने तलाक के लिए पवन से 30 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की है। पवन के वकील ने कहा है कि कोर्ट उनकी आय और स्थिति देखकर ही फैसला करेगी। नीता अंबानी 17 करोड़ के बिक्रेंडिंग पर्स के साथ दिखाया है जलवा। ये पर्स 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड और 3025 हीरो से तैयार किया गया है और ऐसे सिर्फ 3 ही बैग है। इसे ब्रेसलेट की तरह भी पहना जा सकता है। दिवाली छठ के मौके पर योगी सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। यूपी में 18 से 30 अक्टूबर तक चलेगी अतिरिक्त बसें। इस दौरान ड्राइवरों को प्रोत्साहन भुगतान भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी। दीपावली पर मिलेगा फ्री रसोई गैस सिलेंडर। आज लोक भवन में एक आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निःशुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण किए हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हैं वृंदावन। प्रेमानंद महाराज जी से की है मुलाकात। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज से प्रेम भावना के साथ मुलाकात की है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। साथ ही उनकी सेहत का हालचाल भी जाना है। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि इस पार्टी में जो भी फैसला होता है वो नीतीश कुमार से चर्चा के बाद ही होता है। वे सबसे चर्चा करके ही फैसला लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लगाते हैं। उत्तराखंड में प्रेस वार्ता के दौरान सुभाष व्यापारी ने दिनेशपुर की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि शहर की सड़कों का बुरा हाल हुआ है, लेकिन सरकार
जागने को तैयार नहीं। डिग्री कॉलेज को लेकर देखा जाए तो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, जबकि सरकार चाहे तो इस काम को बड़े ही आराम से कर सकती है। हमीरपुर में अवैध निर्माण पर चला रहा है नगरपालिका का हथौड़ा। नगरपालिका के कर्मचारियों ने हथौड़े से तोड़े हैं अवैध चबूतरे। अवैध निर्माण को तोड़कर दिया गया है अतिक्रमण मुक्त। वहीं अतिक्रमण की वजह से नहीं हो पा रहा था इंटरलॉकिंग का निर्माण। नगरपालिका की कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में मचा है हड़कंप। हमीरपुर में त्योहारों पर निकली है शराब की सेल ना जो हो, जिसको लेकर जिलाधिकारियों ने बनाई है संयुक्त टीम। सदर एसडीएम, सदर सीओ और सदर कोतवाल सहित आबकारी इंस्पेक्टर ने मुख्यालय के लगभग आधा दर्जन शराब की दुकानों पर चेकिंग की है। सभी शराब दुकान मालिकों को हिदायत दी है कि मिक्सिंग या नकली शराब, ओवर रेट शराब को बेचा तो बड़ी कार्रवाई होगी। कुशीनगर में बैंक से पैसा लेकर घर लौट रहे व्यक्ति से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की छिनौती। वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल। घटना की सूचना पर एसएचओ रामकोला व स्वाट टीम मौके पर पहुंची जांच में जुटी हुई है। साई सुदर्शन को लगी है चोट। रणजी ट्रॉफी सीजन के पहले मैच से हुए हैं बाहर। साई सुदर्शन को यह चोट दिल्ली में खेले गए भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में आईईएस चोट के कारण सुदर्शन रणजी ट्रॉफी के पहले मैच से झारखंड के खिलाफ तमिलनाडु टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आसाम टॉक्स, আপোষবিহীন অসম কণ্ঠ।